तो यदि आप अपने क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार 2021 में और आप अभी तक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो आइए इस वीडियो में आज आपको मॉडल सेट सोशल साइंस का प्रैक्टिस कराते हैं। और बता दें कि आपका साइंस के मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन करा दिया है, प्रैक्टिस करा दिया है, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और आप बताइएगा कमेंट में लिख करके कि आपने कितने के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहा जा रहा है क्या कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा सही होगा। तो आपका फर्स्ट का आंसर होगा, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, आप याद करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए बताइए हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस के बारे में आप पढ़े होंगे, तो बताइए कब हुआ था वियना कांग्रेस। ठीक, तो 1815 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, बताइए। तो लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी की स्थापना भारत में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्थान का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो आपका हो जाएगा यूरोपियन संघ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरोत्तम जो है सिन्हानुक, ये किस देश के शासक थे। तो ये कंबोडिया के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कंबोडिया में अपना शासक जमाए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो जेम्स वाट यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। टाटा आयरन एवं स्टील की जो कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सारा दिया हुआ है, और इसका प्रैक्टिस आप अच्छे से करके एग्ज़ाम में जाइएगा 1 से 2 बार। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1907 में किया गया था टाटा आयरन एवं स्टील की कंपनी की स्थापना। 8 देखिए क्वेश्चन, गोलघर कहाँ स्थित है। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा, बचपन में भी आप पढ़े होंगे। गोलघर कहाँ स्थित है, बताइए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट मत लगाइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। 9 देखिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने, बताइए। FD रूजवेल्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 10वां देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, बताइए। तो 1804 में हुआ था लागू, कौन, नेपोलियन संहिता। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट, याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट। चलिए बताइए। तो 1871 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। इससे पता चलता है कि हाँ भैया अब स्टूडेंट जो था इसका कितना तैयारी हुआ था, कहाँ कमी रह गया, और जहाँ आपका कहीं भी डाउट लगे उसको कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, और सी है फ्रांस, और डी है पोलैंड। बताइए इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। कौन मतलब हाईलाइटेड हुआ था 1991 में, बताइए। तो नई आर्थिक नीति जो है हाईलाइटेड हुआ था, अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 13 के बाद 14 देखिए कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आर्थिक क्रियाओं में
जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है कौन होगा? बताइए 14 में। सारे बढ़िया क्वेश्चन है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका बैंकिंग। बैंकिंग जो है आर्थिक क्रियाओं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जहाँ जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ बैंकिंग की सुविधाएं नहीं होती है, तो ये संबंधित नहीं है बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए 15 देखिए कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए 15 का क्या चीज़ का उद्योग है वहाँ जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई में? तो 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन और स्टील। आयरन और स्टील कहाँ है? भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, सलेम में। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब 16 नंबर की प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति का आशय क्या है? ए संपूर्ण आय, बी औसत आय, सी राष्ट्रीय और डी सीमांत आय। अब आय के बारे में पढ़े होंगे डिटेल में, चलिए बताइए। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय होता है, इसका आशय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? बताइए। इसका हो जाएगा आंसर 1952, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 18 देखिए बांग्लादेश की मुद्रा है। देखिए बांग्लादेश का राजधानी और या जो है मुद्रा, ये दोनों आपको याद रख लेना चाहिए। तो बांग्लादेश का राजधानी होता है ढाका और वहाँ चलता है टाका, यानी कि मुद्रा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय आय का आर्थिक है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? बताइए 19 का क्या होगा? तो सरकार की आय होती है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 देखिए है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? बताइए। तो 1886 में लागू किया गया था भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 21 देखिए कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक जो होता है उसके द्वारा किस प्रकार का ऋण जो दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है, किस प्रकार का दिया जाता है? बताइए 21 का आंसर क्या होगा? तो दीर्घकालीन ऋण होता है। भूमि विकास बैंक द्वारा जो दिया जाता है ऋण, उसे दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। 22 देखिए जल्दी से फटाफट हम इसका आंसर सारे क्वेश्चन का करते हैं। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? बताइए भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कभी भी पूछा जाए कि आर्थिक प्रणाली या आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है, या किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपके बारे में पूछा जाए तो बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। 23 देखिए नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन परियोजना जो है कहाँ से संबंधित है, क्या चीज़ से? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 24 देखिए फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 के बारे में पूछा गया है कि विश्व का कौन सा सुनामी से प्रभावित हुआ था, क्या चाहिए बताइए। 24 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ था कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का सुनामी से प्रभावित हो गया था बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 25 देखिए सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? चलिए बताइए 25 का आंसर। सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। जहां बाढ़ आता है क्या क्या क्षति पहुंचाती है? तो ऑप्शन ए है फसलों को, बी है पशुओं को, सी है भवनों को, डी है उपयुक्त सभी। तो बाढ़ तो किसी को पहचानता नहीं है, वो सबको क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी को क्षति पहुंचाता है, फसलों को भी, भवनों को भी, पशुओं को भी, सभी को भी। ठीक है। 27 नंबर देखिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। तो सड़कों मार्ग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक। 28 देखिए बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए?
गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो गांव के बाहर जाइएगा तो हर जगह पानी ही रहेगा, खेतों में भी। तो हमें जाना चाहिए कहाँ? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। 29 देखिए, 29 है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? राजनीतिक दल कौन है? पार्टी कौन पार्टी है बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 29 का 29 क्षेत्रीय राजनीतिक दल बोला गया है। चलिए बताइए जल्दी से। यूनाइटेड यानी कि जनता दल क्या है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय। ठीक है, 30 नंबर देखिए। आइए 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्या है कि पंचायत के चुनाव कौन कराता है? पंचायत के चुनाव कौन कराता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, और डी है राज्य सरकार। कौन कराता है बताइए। तो 30 का आपका आंसर हो जाए क्या? राज्य चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसका चुनाव? तो पंचायत के चुनाव। ठीक, ये भी याद करना होगा। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी बताइए। कहाँ से पंचायती यानी कि होने लगा था स्टार्टिंग में? तो 31 का आंसर क्या होगा आपका? राजस्थान, यानी राजस्थान में पहली बार चुनाव पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुआ था। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? 1975 में क्या खास हुआ था कि उसे जाना जाता है भारतीय राजनीतिक दल में बताइए। 32 का आंसर क्या होगा आपका? तो देश में आंतरिक आपातकालीन लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर क्या है कि ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? किस प्रांत का मतलब है कि किस राज्य से। ठीक, बताइए। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, किससे चालू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में चालू हुआ था ताड़ी विरोध आंदोलन। ठीक, तो आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 नंबर देखिए कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धर्म को समुदाय का आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक मानता है। ठीक है, 35 देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन ए है यह विविधता को बढ़ाती है, बी है देश की एकता को कमज़ोर करती है, सी है फैसले लेने में देर करवाती है, डी है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो विभिन्न, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। कौन? सत्ता में साझेदारी। ठीक है, 36 नंबर देखिए कि नेपाल के सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल के सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना और सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले का उत्पादन भारत में कहाँ सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर क्या होगा? झारखंड, यानी झारखंड को क्या कहा जाता है? कोयले का खदान कहा जाता है। ठीक है, 38 नंबर है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है बताइए। 38 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है? सौर ऊर्जा से अधिक उपयोग किया जाता है। 38 के बाद 39 देखिए कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की पहली घाटी परियोजना कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक, तो बहुत लोग इसका आंसर गलत बताते हैं, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, या इसको आप विश्वास नहीं है कि ये सोन नदी घाटी परियोजना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट लगता है, तो आप जा करके गूगल पर भी सर्च करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, 40 नंबर देखिए कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल। तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? बताइए कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हीराकुंड बांध। भाखड़ा नालंदा बांध नहीं, हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, भारत में सबसे लंबा बांध कौन? हीराकुंड बांध।
42 देखिए कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो 42 का आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझने लायक क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट बताते जा रहे हैं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बताइए। तो 43 का आपका आंसर क्या होगा, हाजीपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 43 के बाद 44 देखिए, चावल है, चावल किस प्रकार का फसल है बताइए, चावल के बारे में कौन सा आंसर सही होगा। तो खरीफ फसल है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44 के बाद 45 देखिए कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, निम्न में से निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, कौन नहीं है बताइए। 45 का आंसर क्या होगा, तो सेल जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, 46 देखिए कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, कोडरमा में यानी कौन सा खनिज होता है बताइए। 46 का आंसर क्या होगा, तो आपका होता है अब्रक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 के बाद 47 देखिए कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या होता है बताइए। 47 का आंसर क्या होगा, तो श्वेत क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति। ठीक, 48 देखिए कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं, लीची के लिए पूछा गया, बिहार के लीची के लिए जिले प्रसिद्ध कौन है 2 बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही 48 का, तो 48 का हो जाएगा क्या, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 देखिए कि आय तथा उपभोग का अंतर है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है बताइए। यानी आय मतलब कमाते हैं आप, उपभोग माने खर्च करते हैं, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, बचत मिलेगा, यानी 49 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बचत कहलाता है, आय और उपभोग का अंतर। ठीक है, 50 देखिए, 50 है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, इनमें से व्यापारिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है, कौन नहीं है बताइए। अस्थाई जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष जमा, आवृत्ति जमा। तो 50 का आंसर हो जाएगा क्या, अधिविकर्ष जमा। ठीक, तो ये प्रकार नहीं है किसका, व्यापारिक बैंक का। 50 का 51 देखिए, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, पूंजी बाजार जहाँ होता है वहाँ किस प्रकार का लेन देन होता है ऋण का। आपातकाल के लिए, दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ए और बी दोनों डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, पूंजी बाजार के किस प्रकार के ऋणों की लेन देन की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दीर्घकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर रहते हैं। तो बताइए ऐसा कि कौन ऐसा सच्ची बात कह सकता है। तो आपको हिंट मिल गया, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोले थे कि ग्राहक हम पर निर्भर नहीं रहता है, दुकानदार जो है ग्राहक पर निर्भर रहता है कि ग्राहक आएगा 2 पैसा दे करके खरीदारी करके जाएगा तो हमारी जीवन शैली चलेगी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो बताइए आधारभूत, क्वेश्चन नंबर 53 है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसका आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। ठीक, 54 देखिए कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ठीक है, बताइए, गैर पारंपरिक पूछा गया, पारंपरिक नहीं। 54 का बताइए आंसर क्या होगा, तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है, 55 देखिए कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, गोंडवाना समूह का कोयले का निर्माण कब पूछा गया है, टाइम पूछा गया, तो बताइए 55 का कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 25 करोड़ वर्ष पूर्व, या 25 या 26, इस तरह से लगभग में पूछा जाए तो आप इस तरह से बता सकते हैं 25, 26, 27। ठीक है, 56 देखिए,
56 क्या है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। खरीफ की फसल कौन है बताइए। खरीफ से रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन किए थे, उसमें उल्टा क्वेश्चन किया गया था क्वेश्चन कि चावल कौन सा फसल है, इसमें खरीफ फसल कौन है पूछा गया है। तो आप तो आंसर बता ही देंगे। तो इनमें से सभी यानी कि चावल भी होगा, मक्का भी होगा, कपास भी होगा। ठीक है। 57 देखिए कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी गन्ना। गन्ना रेशेदार फसल नहीं है, रेशा इसमें नहीं होता है। ठीक है। 58 देखिए कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है बताइए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा गुजरात, यानी कि बी सही हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यानी कि हुआ था, कहाँ हुआ था देखिए जगह का नाम दिया है। अगर ईस्वी दिया रहता तो कब हुआ था क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था यानी कि अमेरिका में जनवरी में, और जापान में, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था बताइए। 59 का आंसर क्या होगा आपका। तो जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रा कला की शुरुआत किसने की। मुद्रा कला की शुरुआत इंग्लैंड में किसने किया था। तो 60 का आंसर क्या होगा। तो इसका शुरुआत किया था कैक्सटन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है। 61 देखिए कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की रूसी क्रांति के बारे में पूछा गया, किस नाम से जानी जाती है बताइए। 61 का ये देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 1 से 2 बार भी पढ़ करके जाइएगा तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन किया जा सकता है, और इस मॉडल पेपर से मालूम चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस बार आपके इजी ही आएंगे, कोरोना की वजह से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो 61 का आंसर बताइए चलिए। तो आपका कहा जाता है अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक। 62 देखिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो बताइए किसने किया था। तो कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेस्की ने, किसने किया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रॉट्स्की ने। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने। 63 क्या है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑल इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी। 63 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 1906 में किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। 63 के बाद 64 देखिए कि 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तख्त श्री हरमंद जी साहिब कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, कौन। तो हरमंद जी डायरेक्ट आप याद रखिएगा, हरमंद जी। ठीक। बताइए 64 का आंसर क्या होगा। तो पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। 65 देखिए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, इसमें पूछा गया है, कहाँ हुआ था नहीं। तो जल्दी से बताइए 65 का आंसर क्या होगा। तो 1857 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सिपाही विद्रोह। ठीक ना। श्वेत क्रांति का देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है बताइए। क्या चीज़ का पूछा गया, श्वेत क्रांति का संबंध पूछा गया, बताइए। 66 का आंसर क्या होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक ना। 67 नंबर देखिए, 67 नंबर क्या है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यदि आप बिहार में रहते हैं तो आपको जानना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है क्या, तो बिहार दिवस। ठीक ना। 22 मार्च को ही एक बार आपको याद होगा कि श्रृंखला लगाए गए थे। तो 68 देखिए कि सबसे बड़े ये पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये भी पुराना क्वेश्चन है, आपको बताना चाहिए। तो सोनपुर में। देर नहीं कीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। यदि शेरशाह मकबरा आप घूमने गए होंगे तो वहाँ जान रहे होंगे कि क्या चीज़ का। तो शेरशाह मकबरा जो है तो शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। तो सासाराम देखिए, स से सासाराम, स से शेरशाह सूरी, मकबरा तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था ऐतिहासिक मकबरा। ठीक। तो सारे चीज़ स से है, तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। 70 नंबर है कि फ्लाइंग अस्टल मशीन का आविष्कार किसने किया। किसने किया था फ्लाइंग अस्टल मशीन का आविष्कार, बताइए। 70 का आंसर क्या होगा। तो जॉन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ठीक। 71 देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 72 नंबर है कि सिडॉन युद्ध कब हुआ? सिडॉन युद्ध कब हुआ था बताइए। तो 1870 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक। चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वाले जो मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैं कराऊँ, प्रैक्टिस कराऊँ, तो आप उस क्लास को भी देख पाएँ और क्लास 10th और 12th से रिलेटेड टेक्निकल जानकारी, जैसे कि एडमिट कार्ड कब होता है, ऑनलाइन कब होता है, स्कॉलरशिप आदि जितने भी जानकारी होती है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आपको मालूम चलता रहे और समय समय पर सबसे पहले आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। 73 नंबर देखिए कि हीगेल कौन था? हीगेल कौन था बताइए, हीगेल कौन था? 73 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक था, यानी कि दर्शन करने वाला था। कौन? तो हीगेल। ठीक ना। हीगेल के बारे में पूछा जाए तो आप बताइएगा कि दार्शनिक था। ठीक ना। 74 बताइए कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। ये फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था 1946 में, उसको किस नाम से जाना जाता है बताइए। 74 का आंसर क्या होगा? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप सही कर लेंगे। 75 देखिए कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, यानी कि इसको ख़त्म किया गया था बंगाल विभाजन को कब? 75 का आंसर क्या होगा आपका? तो 1905 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। देखिए 76 किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? गहनता यानी गहराई भूकंपीय तरंग की किसकी कम होती है बताइए। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। 76 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एल तरंग। एल तरंग क्या होता है? इसकी डेप्थ यानी कि गहनता कम होती है। 77 देखिए कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? महासागरों में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है? तो 77 का आपका आंसर क्या होगा? 95%, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए 78 बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, कौन नहीं है पूछा गया है। ठीक। तो 78 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पुनपुन। 78 के बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि गेहूं फसल है, गेहूं फसल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं बताइए। 79 का आपका आंसर क्या होगा? रबी फसल। रबी फसल है कौन? गेहूं फसल। कि बलवंत राय मेहता, 80 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? किससे है बताइए। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। तो 80 का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से ऑप्शन पढ़ करके। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कौन? बलवंत राय मेहता। ठीक ना। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर बेल आइकन होगा उस पर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।